चलो तो आइए आज हम जानते हैं अग्निपथ योजना के बारे में, जो सरकार ने अभी अभी चालू की है, इसे लागू किया है सेना भर्ती को लेकर। और इस पर कई जगह जैसे बिहार, ग्वालियर में युवाओं में काफ़ी आक्रोश है इस योजना को लेकर। तो हम आज जानते हैं इसके बारे में कि इससे क्या फ़ायदे हैं युवाओं के लिए और इससे क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके माध्यम से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सकेगा। हर वर्ष 50 से 60 हज़ार वैकेंसियाँ निकलेंगी इसमें, जिसके माध्यम से 50-60 हज़ार बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसमें अवसर मिलेगा हमें सेना में जाने का, प्रतिवर्ष मिलेगा। और ये ठीक है। और इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि हम अधिकतर देखते हैं कि लंबी जॉब होती है, तो सब सोचते हैं कि शॉर्ट जॉब होना चाहिए, कम समय की जॉब होना चाहिए। तो ये उसी प्रकार से है। इसमें मात्र 4 साल की जॉब है। इसके अंदर 4 साल जॉब के बाद इसमें रिटायरमेंट होगा हमारा। 75% लोगों का रिटायरमेंट हो जाएगा और 25% को सेना में भर्ती दे दी जाएगी, जो हर साल लिए जाएंगे उनको 4 साल बाद। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है, जो अभी होती थी, 1 साल की ट्रेनिंग होती थी जॉब मिलने के बाद आर्मी की, और अब इसकी ट्रेनिंग को कम कर दिया गया है। अब इसकी ट्रेनिंग का समय कर दिया गया है मात्र 6 मंथ। तो 4 साल में से 6 मंथ ट्रेनिंग में ही निकल जाया करेंगे इसके, 3.5 साल की जॉब बचेगी फिर। और इसके बाद इसका सर्टिफिकेट मिलेगा हमारे लिए। रिटायरमेंट के बाद इसके सर्टिफिकेट का हम काफ़ी उपयोग कर सकते हैं, कहीं भी प्राइवेट जॉब में लगा सकते हैं और आगे चल के काफ़ी काम आएगा इसका सर्टिफिकेट। इसकी मान्यता रहेगी हर जगह। और फिर देखते हैं हम इसका सेना में जल्दी हमारी वो रिटायरमेंट हो जाएगी, तो हमें ज़्यादा जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है उसमें, और ना ही जोखिम में डाला जाएगा सेना को अधिकतर। और इसके बाद जो रिटायरमेंट हो जाएंगे तो हमारे लिए लोग भूतपूर्व सैनिक कहेंगे और हम फिर सैनिक के नाम से जाने जाएंगे। तो अधिकतर हर युवा चाहता है कि उसे सम्मान मिले, तो उसे इसके ज़रिए सम्मान भी मिल सकेगा कि भूतपूर्व सैनिक के सेना में काम किया, देश की रक्षा की है। और हर युवा आज देश की रक्षा करना चाहता है। तो उन सभी युवाओं की इच्छा भी पूरी होगी इसके माध्यम से। उन्हें मौका मिलेगा हर वर्ष 50-60 हज़ार युवाओं को देश की रक्षा करने का। और हर साल जो है ना 50-60 हज़ार लोगों को जॉब में लिया जाएगा। 4 साल बाद रिटायरमेंट होगी, तो जिन 75% की रिटायरमेंट होगी वो हस्त चुस्त रहेंगे, क्योंकि सेना से आए हुए होंगे। तो इससे हमारे स्वास्थ्य पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा तथा देश का स्वास्थ्य लेवल भी अच्छे उस पे पहुँचेगा लेवल पे। और अब हम देखते हैं इसके जो है वो नुकसान, जो युवाओं द्वारा भी कुछ आंदोलन किया जा रहा है। बिहार, ग्वालियर काफ़ी दंगा हुआ है, ट्रेन वगैरह को स्टेशन पर रोका गया है। तो अब हम इसके नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि मात्र 4 साल की जॉब है। 4 साल में आपको जॉब से हटा दिया जाएगा, और जॉब से हटाने के बाद आपको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। ओनली इसमें आपको रिटायरमेंट मिलेगा। जो भी रिटायरमेंट है शायद 1 लाख कुछ है, तो ओनली आपको रिटायरमेंट दिया जाएगा, इसमें पेंशन नहीं मिलेगी। और मात्र 4 साल की जॉब है। और हर युवा चाहता है कि लंबे समय तक जॉब करे और पैसे कमाएं, उसके घर का अपना खर्चा चलाए, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और फिर देखते हैं इसकी जो ट्रेनिंग का सिस्टम है वो निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा इसका ट्रेनिंग का। तो निजी कंपनी हमारी ट्रेनिंग लेंगी, और युवा 4 साल बाद जब वो लौट के आएगा रिटायरमेंट के बाद, तो उसका दूसरी नई फील्ड में उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा और उसका पढ़ाई से भी मन हट जाएगा, तो फिर वो बेरोज़गार हो जाएगा। एक तरीके से इससे बेरोज़गारी भी फैलेगी, हम कह सकते हैं ऐसा। और सरकार के पास रोज़गार नहीं है, तो उसने ये योजना निकाली है। इसके माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सरकार रोज़गार दे सकेगी, इसलिए सरकार ने इस योजना को निकाला है। और युवाओं के साथ इस योजना के माध्यम से खिलवाड़ किया जा रहा है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। और 6 मंथ में इसकी ट्रेनिंग है, जबकि 6 मंथ ट्रेनिंग के लिए काफ़ी नहीं है।
और कोई बंदा 6 मंथ में ट्रेन नहीं हो पाया और वो सैनिक में चला जाता, भर्ती हो जाती है, तो वो सेना के लिए भी एक अच्छा वो नहीं माना जाएगा पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि 6 मंथ में उसकी तैयारी नहीं हुई है, उसे और समय चाहिए था, इसका समय उन्हें कम कर दिया गया, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और फिर देखते हैं कि बाद में जब रिटायरमेंट हो जाएगा, अगर 75% में रिटायरमेंट हुआ है तो फिर खर्चा नहीं रहेगा युवा के पास, बेरोज़गारी फैलेगी और वो रोज़गार की भी संभावना उसकी कम रहेगी, क्योंकि फिर उसकी पढ़ाई से लिंक टूट जाएगी और उसके सपने टूट जाएंगे जो भी उसने बनाए होंगे। और अधिकतर युवा यही सोचते हैं, कुछ का सेना को लेके काफ़ी वो होता है उनमें जोश कि हम हमारे देश की लंबे समय तक रक्षा करें। अब इसमें से नेगेटिव पॉइंट क्या हैं और अच्छे पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं, वो आपको अपने नज़रिए से बताना है। मैंने तो जो युवा बता रहे थे नेगेटिव पॉइंट वो आपको बता दिए, और जो सरकार ने बताए हैं कि ये अच्छे पॉइंट हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। इनमें से अब सेलेक्ट आपको करना है कि अच्छे पॉइंट कौन से हैं और नेगेटिव पॉइंट कौन से हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको जानकारी समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।